गुड आफ्टरनून बच्चों। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था, क्या सबने पढ़ा? इज द पॉइंट क्लियर? समझ आएगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड? यस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सब सेम जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को अगर डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो सारे अकाउंट्स बनाने हैं, इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो क्या यूज करना है बेटा? फॉर्मेट। एक सम और करेंगे हम बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये सम मैं दोनों स्टाइल में फिर से बना के दिखाती हूँ, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम में बच्चों अकाउंट्स में कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड। बट मैं दोनों मेथड से सम कराने की कोशिश कर रही हूँ, दोनों से समझना। इनडायरेक्ट लेटर ऑन वी फाइंड इजी, बट एक बार स्टार्टिंग में दोनों मेथड को समझेंगे। आगे के कल से मैं क्वेश्चन सारे किससे करूंगी? इनडायरेक्ट मेथड से। हम स्टार्ट करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस, रीड करेंगे क्वेश्चन। नेम ऑफ द कंपनी MZ लिमिटेड, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो बच्चों हमारा ईयर एंड क्या है बेटा? 31 मार्च 2015। ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या दिया हुआ है बच्चों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तुरंत इसके नोट्स टू अकाउंट्स में देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है बच्चों? यस, इट मीन्स सेल्स। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अदर इनकम। क्या दिया हुआ है? अदर इनकम। तुरंत इसके शेड्यूल में भी देख लो, अदर इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये कौन सा है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। बट फिलहाल हम कौन से मेथड से बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? डायरेक्ट मेथड से। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस मेथड से बना रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। इसमें मैंने क्या बोला है, हमें क्या बनाने पड़ेंगे? सारे के सारे अकाउंट्स। पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो लिख लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो फिगर आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो फिगर आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो फिगर आएगी, उसका क्या कर देंगे बच्चों हम? टोटल। क्या करेंगे? टोटल प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये होने के बाद बताओ ये क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो क्या बेटा? मेन फॉर्मेट। उसके अलावा बताओ क्या है बेटा हमारा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना पड़ेगा हमको। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट ये तीनों के अंदर के फिगर्स निकालने के लिए क्या डायरेक्ट कैश एंट्री अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे बच्चों? सारे वर्किंग नोट्स। मैं थोड़ा सा इसका लेंथ ज्यादा ले रही हूँ, मे बी हमें इतना नहीं भी लगे, बट ऑन अ सेफर साइड आई एम टेकिंग अ बिगर फॉर्मेट। यस, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? हमें सारे क्या बनाने पड़ते हैं? लेजर्स। हमें सारे क्या बनाने पड़ते हैं? लेजर्स। स्टार्ट करेंगे। सिंस ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें बिल्कुल भी ब्रेन नहीं डालना, जितने लेजर्स बनेंगे सारे के सारे बना डालेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ताकि इजी रह जाए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है बेटा? 5500। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1000। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या होता है? सैलरी। एक बार नोट्स टू अकाउंट्स में भी देख लो, एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब क्या होता है? यस, सैलरी 2500। फाइनेंस कॉस्ट, एक बार फाइनेंस कॉस्ट का मतलब देख लेंगे क्या बेटा? बेटा फाइनेंस कॉस्ट दिया नहीं है नोट्स टू अकाउंट्स में, इसका मतलब क्या अज्यूम कर लेंगे? क्या? इट इज आर नॉर्मल एक्सपेंसेस। इट इज आर नॉर्मल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। यस। डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 500। अदर एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 2000। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है? 900, जो कि कंटिन्यूड रहेगा। बाद में देखो हमने करंट टैक्स कितना माइनस किया? 100। दिस इज व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ कितना है बेटा? 800। सेम स्टाइल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 100। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन कितना है? आफ्टर ऑल मतलब ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है? 900। उसमें से प्रोपोज डिविडेंड कितना दिया हमने बेटा? 600। जनरल रिजर्व को कितना दिया बेटा? 250। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ नहीं है। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना है बेटा मेरा? टोटल मिला के 50। कैसे? 900 मेरा टोटल था, उसमें से डिविडेंड कितना हट गया? 600। जीआर का पैसा कितना हट गया? 50। तो बचा कितना? 50। सबको मैं इसी पीएनएल को शॉर्ट में समराइज कर दूंगी, डू नॉट वरी। बैलेंस शीट में देखेंगे बेटा, यहां थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। यस, पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? एज एट 31 मार्च 2015। जिनके भी बुक में पहले कॉलम में 15 लिखा है उसको 14 करेंगे, और पीछे वाले कॉलम में क्या लिखा है? एज एट 31 मार्च 14, उसको क्या करेंगे? 15। सिंपल लैंग्वेज में करेक्शन करो,
पहला कॉलम दे रहा है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा कॉलम दे रहा है क्लोजिंग बैलेंस। बच्चों अगर वैसे नहीं समझ आता है मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, पहला कॉलम क्या बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस, दूसरा कॉलम क्या बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस। थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन के टाइपिंग में, इसीलिए मैंने ये करेक्शन कराया। स्क्रीन को थोड़ी छोटी की है ताकि सारी चीजें एक जगह हमको मिल पाए। एवरीवन, शेयर कैपिटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पीछे देख लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। शेयर कैपिटल में कोई डिटेल्स है नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बट एक रिजर्व्स एंड सरप्लस है या दो है? दो है। जनरल रिजर्व ओपनिंग में कितना है 750, क्लोजिंग में कितना है 1000। पीएनएल ओपनिंग में कितना है 100, क्लोजिंग में कितना है 50। ध्यान से देखो ये 100 याद आया क्या? पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग देखो 50। क्या ना इसे पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग ही बैलेंस शीट में आता है? यस। सिक्योर्ड लोन कितना है 4000 एंड 6000। टैंजिबल एसेट्स देख लेंगे बेटा। ट्रेड पेबल्स कितना है 4650 एंड 4200। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है 750 एंड 850। फिक्स एसेट्स देख लेंगे क्या है बेटा, ग्रॉस ब्लॉक। ध्यान से यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा 5000 एंड 6500। जरा उसका शेड्यूल देखो कितना दिया हुआ है 6000 8000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 1000 एंड 1500। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखो कितना है 150 एंड 100। इन्वेंट्री कितना है 5000 एंड 5500। ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1500 एंड 2000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 600 एंड 500। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 2 के बहुत सारे पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 2, 2A, 2B। अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, बाद में 2A, 2B, 2C मैं करूंगी। इज द पॉइंट क्लियर? Relevant items of assets and liabilities are reflected in the balance sheet and schedule 3. Hence, sub items are not having any value or given illustration are not shown or represented in the balance sheet. Forward. सारा नोट्स अकाउंट्स पढ़ने के बाद पॉइंट पढ़ लो। कंसिडर द अबव पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड डिराइव द, अंडरलाइन करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। पेज नंबर 153 पे देखेंगे लिखा हुआ है, कंसिडर द अबव पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड डिराइव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। हमें क्या डिराइव करना है? कैश फ्लो। और बेटा सिर्फ ऑपरेटिंग को डिराइव करने में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का फर्क गिरता है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को डिराइव करने में कोई भी फर्क नहीं आता, दोनों ही मेथड से सेम आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 155 पे, उसका 2A। मैं क्वेश्चन नंबर 2, 2A, 2B, 2C सबको मर्ज करके क्वेश्चन बनाऊंगी और पूरा क्या बनाऊंगी? कैश फ्लो। 2B में देखो, टेकिंग द सेम डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 2, यूज द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर डिराइविंग द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब अब पहला क्वेश्चन 2 इसकी बात कर रहा है, 2A किसकी बात कर रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। और इसमें क्वेश्चन ने साफ साफ बोला 10% इन्वेस्टमेंट को रेडिलेबल इनकैशेबल मानो। 10% इन्वेस्टमेंट को क्या मानो? रेडी इनकैशेबल। कहना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या था? कैश एंड बैंक, यस, एंड इन्वेस्टमेंट विच इज इनकैशेबल विद इन 3 months। क्वेश्चन साफ हो रहा है जितना इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आ रहा है उसमें से 10% क्या मानो? रिस्क फ्री एंड इजली इनकैशेबल। इजली इनकैशेबल। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को क्या मानेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, कोई बात नहीं। 2B को पढ़ लेंगे। टेक द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ऑफ 2 and 2B, डिराइव द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहना इसे 2B ये मांग रहा है, यस। 2C में देखो, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन 2, 2A एंड 2B, फाइंड द एंटायर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कुछ नहीं, मतलब हमें टोटल ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट मांग रहा है। 2D देखेंगे, नाउ यूजिंग द डेटा ऑफ 2C प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहना इसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है और ये वाला रिक्वायरमेंट मेरा 2C है। तो कहना है क्वेश्चन नंबर 2, 2A, 2B, 2C, 2D, ये पांचों चीजें मिला के क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ आई बात? इसलिए बेटा मैं अलग अलग नहीं पढ़ूंगी, मैंने एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। सिर्फ याद रखना 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिडीमेबल एंड इज इनकैशेबल। तो इसका मतलब वो क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रिमेन रहता है। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, टाइम लगेगा, बट ध्यान देंगे। अभी मैं कौन से मेथड से कर रही हूँ? डायरेक्ट मेथड। ये पहली बार मैं फुल फ्लेजेड सम करने वाली हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मेरे तरीके पे ध्यान देंगे और अपने आप सम समझ आ जाएगा। पहले मैंने क्या किया? मेन फॉर्मेट रेडी कर दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसका भी मेन फॉर्मेट रेडी कर दिया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ काम किया मेन फॉर्मेट का, दैट्स इट। बट प्रॉब्लम क्या है? मेन फॉर्मेट में काम करने के लिए हमें डायरेक्ट कैश की एंट्री अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है? हमें नहीं अवेलेबल है। तो बताओ इसमें हमें मदद कौन करेगा? इसमें हमें मदद करेंगे सारे वर्किंग नोट्स।
क्या रेस्पेक्ट कलेक्टिव वर्किंग सिलेक्ट करके वर्किंग नोट्स बनाने या सारे वर्किंग नोट्स? मैम सारे वर्किंग नोट्स। और बहुत सिंपल है, पहले तो बैलेंस शीट में जितने आइटम है उसके क्या बना लो? वर्किंग नोट। उसके क्या बना लो? वर्किंग नोट। अब कुछ वर्किंग नोट मैंने कंपलसरी बनाने बोले थे, कौन कौन से? प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड P&L अप्रोप्रिएशन। देखेंगे सम कैसे बनता है। ऑल रिक्वायर्ड वर्किंग नोट्स। इस समय मैं सारे खाते बना रही हूं ताकि सम तुम्हारे लिए इजी हो। बाकी धीरे धीरे जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे मैं कम से कम वर्किंग नोट्स बनाऊंगी। एवरीवन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्या है? शेयर कैपिटल। छोटा छोटा बनाएंगे, ज्यादा नहीं। ओपनिंग 3000, क्लोजिंग 4000। मैं कैश की एंट्री दूसरे पेन से लिख दूंगी, खाता बंद। बाद में इसके अंदर का भरेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारी कैटेगरीज है। स्टिल शेयर कैपिटल में और कोई कैपिटल नहीं था, मैंने ये डायरेक्ट बना लिया। बट रिजर्व्स एंड सरप्लस एक है या उसमें दो है? कौन कौन से? जनरल रिजर्व, तो तुम भी बनाओ बेटा जनरल रिजर्व। ओपनिंग देखेंगे जनरल रिजर्व का कितना है? 750। क्लोजिंग देखेंगे कितना है? 1000। बस कुछ नहीं करना है। मैम ये सारे खाते बनाने पड़ेंगे। यस बेटा, अभी एक दो समय में सारे खाते बनाओगे, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। ये नहीं बनाएंगे डायरेक्ट कैलसी पे समझ आ जाता है। याद रखना बैलेंस शीट में जो P&L अकाउंट होता है वो P&L अकाउंट होता है या P&L अप्रोप्रिएशन? P&L अप्रोप्रिएशन। एंड डोंट यू थिंक ये मस्ट मैंडेटरी अकाउंट है जो बनाना ही पड़ेगा? मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्या है बेटा? मैंडेटरी। इसको बना लेंगे सारे बच्चे। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, इसमें बहुत सारी एंट्रीज होती है। ओपनिंग कितना है? 100। क्लोजिंग कितना है? 50। डन, वेरी गुड। वापस बैलेंस शीट में आएंगे बेटा, जहां पर एक से ज्यादा आइटम होने के चांसेस है वहां उसका नोट टू अकाउंट चेक कर लिया करो। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट निल है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है? सिक्योर्ड लोन। हम भी क्या नाम देंगे बेटा इसका? सिक्योर्ड लोन। थोड़ा सिस्टमैटिकली बनाने की कोशिश करेंगे बेटा खातों को। आई नो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है बट तुम अपनी अच्छी से करने की कोशिश करो। ओपनिंग कितना है? 4000। क्लोजिंग कितना है? 6000। डन सिक्योर्ड लोन। आगे देखेंगे बेटा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का कोई शेड्यूल है क्या? नहीं। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स। बट हमको कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? ट्रेड पेबल्स। चाहो तो क्रेडिटर्स भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग बताएंगे कितना है बेटा? 4650। क्लोजिंग कितना है बेटा? 4200। तुमको कुछ बात याद आ रही है क्या? ट्रेड पेबल्स के खाते के साथ हमेशा कौन सा खाता इंटरलिंक्ड होता है? इन्वेंट्री अकाउंट। मैं अभी नहीं बना रही, मैं एंड में बना लूंगी, बट याद रखना ट्रेड पेबल्स के साथ इन्वेंट्री अकाउंट इंटरलिंक्ड होता है। बेटा थोड़ी सी राइटिंग नीट रखेंगे। फिर कौन सा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया कौन सा है, तो हम भी क्या लिख देंगे बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यस। ओपनिंग देखेंगे बच्चों कितना है? ओपनिंग प्रोविजंस, ओपनिंग 750। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस डिटेल्स, हाँ दिया ना बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो दे रखा है। टैक्स प्रोविजन, अदर प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, देखो ऐड करो 150 प्लस अदर प्रोविजन 150 प्लस 450। देखो 750 का डिटेल्स दे रखा है। दे रखा है या नहीं दे रखा है? यस। तो बेटा एक खाता नहीं बनेगा, 3 प्रोविजंस के खाते बनेंगे। बताओ कौन कौन सा? टैक्स प्रोविजन, और कहना है ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। यस। ओपनिंग बताएंगे कितना है बेटा? 150। क्लोजिंग बताएंगे कितना? 100। अभी सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग डाल रही हूं मैं। उसके बाद देखेंगे कौन सा प्रोविजन है बेटा? अदर प्रोविजन। बेटा घबराना नहीं, चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ खाते बनाने में टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा लग जाए मुझे आज की क्लास को करने में। ओपनिंग 150, क्लोजिंग 150। मैम इस खाते की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग में कोई चेंज नहीं है। बेटा बना लो ना, अभी तो सिर्फ हम वो कर रहे हैं, आइडियाज़ ले रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग कितना? 450, क्लोजिंग कितना? 600।
प्रोपोज डिविडेंड इज अ मैंडेट अकाउंट, चाहे कोई भी मेथड में तुम खड़े हो। यस, ध्यान से देखो, हमने लायबिलिटी साइड पूरा खत्म कर लिया, हमने लायबिलिटी साइड पूरा खत्म कर लिया। यस, मैं लायबिलिटी को एक साथ रखूंगी और एसेट्स को एक साथ। नेक्स्ट लेंगे। यस, अब एसेट्स में देखो, फिक्स एसेट्स कितना है 5000, क्लोजिंग में कितना है 6500, बट क्वेश्चन ने अलग अलग बता दिया। देखो इसका नोट्स टू अकाउंट, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट दी हुई है। जब भी एसेट कॉस्ट पे रहता है तो कौन सा खाता उसके साथ बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थैंक गॉड इस क्वेश्चन को हमने पूरा पढ़ लिया था, कोई एसेट बीच में बेचा नहीं है। अगर कोई एसेट बेचते तो पता कौन सा खाता इसके साथ और घूमता, यस एसेट डिस्पोजल। कौन सा खाता इसके साथ घूमता, एसेट डिस्पोजल। ओपनिंग फिक्स एसेट्स बताएंगे कितना है 6000, क्लोजिंग फिक्स एसेट्स बताएंगे कितना है 8000। मैम ऐसे करना जरूरी है क्या? हाँ बच्चों, नेट मेथड होगा तब एक साथ बनाएंगे, ग्रॉस मेथड होगा तो दो अलग खाते बनाएंगे। ओपनिंग कितना है 1000, क्लोजिंग कितना है 1500। बात समझ आई? नेक्स्ट जन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बेटा याद रखना, एक पॉइंट मैंने बोला था, इन्वेस्टमेंट में 10% इन्वेस्टमेंट किसमें, कौन सी कैटेगरी का है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो पूरा 1000 से सम स्टार्ट करेंगे या 1000 में 10% माइनस करके, 1000 में 10% माइनस करके, तो ओपनिंग बताओ कितना यूज करेंगे 900। और याद रखना एक रिमेनिंग इसका 10% क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चाहो तो यहां लिख दो, यहां पर अभी क्या लेंगे इसमें 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाद में देखूंगी कैसे करेंगे, बस यहां लिख के छोड़ा है। यस, क्लोजिंग बैलेंस बताएंगे बेटा कितना आएगा, 1500 में 10% हटा देंगे तो कितना आएगा 1350। इन्वेस्टमेंट की बात देखेंगे बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, इसकी कैटेगरी दी है, ये कौन सी कैटेगरी का है, एडवांस टैक्स। मैं आपने कहा था एडवांस टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स को क्लब कर लो। बेटा क्लब कर सकते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं वो कर लेना, मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ, जो नहीं करना चाहते वो डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमेशा किससे रिलेटेड होता है बच्चों, याद आ रहा है क्या तुमको? यस मैम, इन्वेंट्री हमेशा रिलेटेड, और इन्वेंट्री में कौन सा रूल लगता है, प्लस एंड माइनस। ओपनिंग बताएंगे कितना है 5000, बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएंगे कितना है 5500। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग कितना है 1500, क्लोजिंग कितना है 2000। डन। लास्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का खाता नहीं खोलते बिकॉज हम इसी पे तो काम करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, पहले कि हम भूल जाएं, यहां पर मैं इरेज करके बता देती हूँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिया हुआ कितना है 600, दिया हुआ कितना है 600। और याद है इन्वेस्टमेंट का 1000 का 10% भी रिडीमेबल है, तो ये भी ओपनिंग में आ जाएगा। बिकॉज क्या क्या आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के डेफिनेशन में, कैश, बैंक एंड इन्वेस्टमेंट विद इन 3 months विच इज इनकैशेबल। तो बात तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा 700। क्लोजिंग में देखेंगे कितना है 500। ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ बट हम कभी लिखते नहीं है, क्रॉस चेक करने का अलग तरीका होता है। 10% कितना 150, ये सब लिख के छोड़ दो। क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है 500 प्लस इन्वेस्टमेंट का 10% क्लोजिंग का, ये मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से सब मैच होना चाहिए। अभी फिलहाल हमने सारी चीजों का ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, जो चीज जहां जाती है वो डाल दिया। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। डन। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूं टू गेट द, यस, जो जो एंट्री हम पीएनएल से उठा रहे हैं बाद में हम देखेंगे कैश की एंट्री वो अलग पेंसिल से करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, ये सेल्स की एंट्री बोलो सारे बच्चे क्विकली होती है, बताओ। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्विक बताओ क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कौन से खाते में ये जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। कुछ ध्यान मत दो, कितना है बेटा 10,000। पीएनएल के कोई जो भी एंट्रीज आएगी, पीएनएल में जो भी एंट्रीज आएगी, अगर वो किसी खाते से लिंक्ड है तो डायरेक्टली उस खाते में डाल देना। बट अगर पीएनएल में कोई एंट्री ऐसी आ जाए जिसका कोई खाते से लेना देना नहीं है, उसका बैलेंस शीट में कोई लेना देना नहीं है, उस एंट्री को डायरेक्टली सोचो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। सेल्स की एंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, डेटर्स से। तो मैंने सेल्स की एंट्री पहले किस में ले ली, डेटर्स में, बाद में बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैश। और ये बात मैंने क्लास में भी बोला है,
सेल्स ऑपरेटिंग में ले लो, फिर डेटर का डिफरेंस ऑपरेटिंग में ले लो, या सेल्स पहले ऑपरेटिंग में ले लो, डेटर के अंदर ले लो, फिर वो डिफरेंस कैश में जो आएगा वो ऑपरेटिंग में ले लो, वन एंड द सेम थिंग। यही चीज मैं यहाँ कर रही हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं मैम सेल्स डायरेक्टली ऑपरेटिंग में नहीं ले सकते, ले लो बेटा। सेल्स अगर डायरेक्टली ऑपरेटिंग में लोगे तो भी बढ़ जाएगा, डेटा का डिफरेंस भी डायरेक्ट ऑपरेटिंग में लोगे तो भी बढ़ जाएगा। मैंने सेल्स पहले कहाँ ले लिया, डेटर में। इन तीनों का एडजस्ट होकर जो कैश होगा डायरेक्ट वो मैं कहाँ ले रही हूँ बच्चों, ऑपरेटिंग में। पहला पॉइंट देख लेंगे बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है बेटा, सारे बच्चे देखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या है, देखो बच्चों देखो, सेल्स। सेल्स किसको हिट करता है, डेटर्स को। इस एंट्री को पोस्ट कर लो, टिक कर लो पीएनएल का वो अमाउंट। यस टिक करो, मैं भी टिक करती हूँ। अदर इनकम, तुरंत शेड्यूल में देखो अदर इनकम के बारे में क्या बोला है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अदर इनकम का मतलब बताओ क्या होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या हमने अदर इनकम का कोई लेजर बना रखा है, अक्रूड का कोई लेजर है, आउटस्टैंडिंग का कोई लेजर है? मुझे बताओ हम क्या अज्यूम करते हैं, जब किसी चीज का वर्किंग नहीं होता, जब किसी एक्सपेंस या किसी इनकम का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता, कोई प्रीपेड नहीं होता, कोई अक्रूड नहीं होता, कोई अनअक्रूड नहीं होता, तो बताओ हम क्या असम्पशन लेते हैं, जितना अक्रूड उतना ही रिसीव्ड, जितना अक्रूड उतना ही पेड, या वाइस वर्सा, जितना रिसीव्ड उतना ही अक्रूड, जितना पेड उतना ही अक्रूड। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे पीएनएल कितनी फिगर अक्रू कर रहा है, 1200। हम अज्यूम भी करेंगे क्या हमको मिला भी कितना है, 1200 कैश में। मुझे बताओ इसका कोई लेजर है, वर्किंग नोट? जिस चीज का कोई वर्किंग नोट नहीं होगा डायरेक्टली उसको यहां पर तुमको डालना है, डायरेक्टली यहां पर डालना है। बताओ कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग। प्लस या माइनस, इनफ्लो। 1200 लिख लो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टिक कर लो, ये भी हमने यूज कर लिया। बात समझ आ रही है बेटा? नेक्स्ट देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और नीचे इन्वेंट्री दिया हुआ है 5500 टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। चेंज इन इन्वेंट्री कितना है, 1000। तो बताओ नेट इन्वेंट्री तुम्हारे बिजनेस से कितनी आउट हुई है, 4500। कितनी आउट हुई है, 4500। मुझे बताओ सबसे पहले इन्वेंट्री आउट करने के लिए क्या लिखते हैं, बाय COGS, कितना, 4500। यस ये फिगर पीएनएल में दिया हुआ है। इन्वेंट्री वर्क्स विद प्लस एंड माइनस, प्लस में कितना 5000, माइनस में कितना 4500। बात समझ आई बच्चों सबको, हाँ ना? यस हमने ये दोनों फिगर भी यूज कर ली, टिक कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या हमने कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे का कोई लेजर बना रखा है क्या, नहीं। तो जितना पेड है उतना ड्यू, और जितना ड्यू है उतने को क्या मानेंगे, पेड। मुझे बताओ सैलरी कौन सा इनके लेजर्स हैं क्या, नहीं। तो डायरेक्टली सोचो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। इसका मतलब जिनका लेजर नहीं है उनको डायरेक्टली मेन फेस पे डाल दो, जिनका लेजर्स है पहले उनको लेजर्स में डालो। एम्प्लॉय कॉस्ट बताओ क्या है, ऑपरेटिंग। यस माइनस करो ऑपरेटिंग से, क्या लिखेंगे, सैलरी पेड। प्लस है या माइनस, माइनस, आउटफ्लो है बच्चों ये तुम्हारा। नेक्स्ट देखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, बट फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पेड। क्या इंटरेस्ट का कोई वर्किंग नोट है, आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, कुछ शेड्यूल है, कुछ भी नहीं, आउटफ्लो है, ये तो डिसाइड हो गया। इंटरेस्ट पेड इज अ आउटफ्लो। कौन सा आउटफ्लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? क्विक बताओ बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? मैम इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड किस पे होता है, लोन पे। लोन क्या होता है, फाइनेंसिंग। उसका इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड, जिसका शेड्यूल नहीं है उसको डायरेक्टली यहां से माइनस करेंगे, कितना है बेटा, 800। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन। बताओ डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। याद आ रहा है क्या, बिकॉज हमने क्या मेंटेन किया, एक्युमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो मुझे बताओ डेप्रीशिएशन की एंट्री डायरेक्टली वहां सोचूं या उसका वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट है। तो बताओ पहले उसको डाल दो, बाय डेप्रीशिएशन कितना, 500। टिक कर दो बच्चों डेप्रीशिएशन को भी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंस कुछ नहीं, अदर एक्सपेंस। क्वेश्चन साइलेंट है, ना कोई आउटस्टैंडिंग ना कोई प्रीपेड। पिछले समय याद है बेटा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड था, जहां आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता है वहां ही अजम्पशन नहीं यूज कर सकते। जहां किसी खर्चे का या किसी इनकम का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड नहीं होता है वहां अज्यूम करते हैं जितना अक्रूड उतना रिसीव, जितना अक्रूड उतना पेड। ऐसा पॉइंट क्लियर। चलो अदर एक्सपेंस में भी कुछ नहीं, अदर एक्सपेंस को हम हमेशा क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग। इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो, अदर एक्सपेंस पेड। पेड कितना है बेटा,
बच्चों सबको मेरी बात समझ आई? यस बेटा, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, सब माइनस माइनस करने के बाद कितना आया? 900। 900 सबको आया? अब ध्यान से, अब आएंगे टैक्स में। 900 के बाद देखेंगे सारे बच्चे कितना करंट टैक्स पीएनएल के अंदर आ रहा है। 100। मैं हमेशा बताती हूँ पीएनएल के अंदर जो टैक्स होता है वो पेड होता है या प्रोविजनल? प्रोविजनल। पीएनएल के अंदर जो टैक्स होता है वो कौन सा होता है? पेड होता है या प्रोविजनल? प्रोविजनल। सारे बच्चे बताएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, क्या लिख सकती हूँ? बाय पीएनएल। बच्चों कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने एक अजम्पशन बोला था, वो अजम्पशन यहाँ ट्रू हो रहा है। जितना क्लोजिंग वो करंट ईयर का प्रोविजन, जितना ओपनिंग वो करंट ईयर का पेड। बट ये सब बाद में निकालेंगे, अभी सिर्फ हम खाता कंप्लीट कर रहे हैं। बेटा करंट टैक्स में भी टिक कर दो। अब मुझे बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 800। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है? 800। याद है बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट? ओपनिंग लास्ट ईयर का, क्लोजिंग करंट ईयर का। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में हम करंट ईयर का क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 800। ध्यान से देखो, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है, रिपीटेशन ऑफ वर्क है। देखो रिपीटेशन ऑफ वर्क है, मैं प्रूफ करूंगी। जो चीज यहां बन चुका है मैं वापस बना रही हूं जस्ट क्लैरिटी के लिए। देखो 800 प्लस 100 900। देखो क्वेश्चन यही बोल रहा है 900 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। देखो 100 ऐड होने के बाद यस मैच हो गया। आगे देखेंगे प्रोपोज डिविडेंड 600। अब क्विकली बेटा प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड का शायद हमारे पास एक वर्किंग नोट है। यस प्रोपोज डिविडेंड 600। मुझे बताओ पीएनएल के अंदर जो ये एंट्री आती है ये पेड एंट्री होती है प्रोपोजल या प्रोविजन? प्रोविजन मैम, प्रोविजन। प्रोपोज डिविडेंड की एंट्री बोलो क्या होती है जब पीएनएल से क्रिएट करते हैं? वेरी गुड, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड। कैन आई राइट हियर बाय पीएनएल? बट पीएनएल लिखेंगे या बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना बच्चों? 600। और बेटा याद है मैंने एक अजम्पशन बोला था, जितना क्लोजिंग उतना करंट ईयर का प्रोविजन, जितना ओपनिंग वो करंट ईयर में पेड। एंट्री बताओ क्या बनी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। बोलो एंट्री क्या बनी है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में ये पोस्टिंग कर ली, पीएनएल का भी खाता बनाया तो वहां पर भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी टू प्रपोज डिविडेंड। देखो तुम्हारे सेम मैं किए हुए काम को रिपीट कर रही हूँ और कुछ नहीं। नेक्स्ट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमने पीएनएल का कुछ पैसा कहाँ ट्रांसफर किया? जनरल रिजर्व। बताओ एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन घटेगा, जनरल रिजर्व बढ़ेगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया? 250। तो ये एंट्री कहाँ आ जाएगी बेटा? जनरल रिजर्व में भी। बताओ जनरल रिजर्व में क्या एंट्री आएगी? बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन 250। जो खाते बने हुए हैं उनमें दोनों में पोस्टिंग लेंगे, जो खाते नहीं बने हुए उनकी पोस्टिंग नहीं लेंगे। आगे देखेंगे सारे बच्चे देखेंगे। आई थिंक वी आर डन विथ एवरीथिंग। यस यस हमारा सारा काम हो गया, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब देखेंगे बच्चों, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नीड एवरीबडी डिटेल। अब सारे पीएनएल की जो खाते जहां जहां जा सकते थे मैंने डाल दिए। ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब किया हुआ दिया हुआ वर्क, सारा दिया हुआ चीज मैंने कहाँ कन्वर्ट कर दिया? वर्किंग नोट में। कहाँ कन्वर्ट कर दिया? वर्किंग नोट में। अब जिसके बारे में कुछ डिटेल ही नहीं है वहां तुम अपना दिमाग मत डालना। जहां पर भी अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? कैश को। बिकॉज क्वेश्चन में जो डेटा था वो सारे डेटा हमने डाल दिए। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग मिसिंग नहीं था उसका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आइडेंटिफाई कर लिया। अब जिसके बारे में कुछ है ही नहीं वहां हमारी असम्पशन चलेगी वो क्या है बेटा? कैश इंट्रोड्यूस या कैश टेकन, कैश आया या कैश गया। ध्यान करते हैं। अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम टेकिंग अ ओपनिंग में कैपिटल में कितना है? 3000। क्लोजिंग में कितना है? 4000। यस मुझे बताओ कैपिटल बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? क्रेडिट साइड। किसको देंगे? कैश को। 1000। डन। 3000 प्लस 1000। हमें दोनों खाते का डेबिट और क्रेडिट मैच करना है विद द हेल्प ऑफ कैश।
एनपीओ में हम कैसे मैच करते थे? विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ हमारा मकसद क्या है? कैश निकालना, तो मैच किससे करेंगे? कैश से। जनरल रिजर्व 750 क्रेडिट 250 क्रेडिट, 750 प्लस 250 कितना है? 1000। ये मैच हो गया। पहली बात याद रखना, जनरल रिजर्व में कोई कैश एंट्री नहीं होती, इसलिए कुछ नहीं करना। मैम ये तो यूजलेस है। देखो ये यूजलेस है, फिर भी क्यों बनाया बेटा? जस्ट फॉर क्लैरिटी की हाउ ऑल अकाउंट्स आर कनेक्टेड। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देखो, ओपनिंग में 100 प्लस 800 माइनस 600 माइनस 250 माइनस 50, कोई कैश एंट्री यहां से भी मिलती नहीं है, यूजलेस है। बट मैंने मैंडेटरी बोला है, ये अभी के लिए मैंडेट नहीं है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड में इसका पर्पस समझेगा तुमको, बट बनाने की आदत डालेंगे। देखो इसमें से कोई कैश एंट्री नहीं मिल रही है, यूजलेस। सिक्योर्ड लोन, ओपनिंग में कितना है? 4000, क्लोजिंग में कितना है? 6000। इंटरप्रेट करो, हमने और लोन लिया होगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 2000। ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग देखो 4650, क्लोजिंग के देखो 42। बट ट्रेड पेबल्स मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को डायरेक्टली क्लोज करे या ये इन्वेंट्री से रिलेटेड है? इन्वेंट्री से। तुरंत जाके इन्वेंट्री अकाउंट को देखो, इन्वेंट्री को देखो कितना ओपनिंग में है? 5000, कितना क्लोजिंग में है? 5500, और सीओ जीएसएस कितना है? 4500। बताओ मेरी परचेज कितने की है? सारे बच्चे बताएंगे मेरी परचेज कितने की है। इन्वेंट्री कभी भी कैश एंट्री नहीं देता है, कौन सी एंट्री देता है? परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना है बच्चों? 5000। यस, तो ये परचेज को कहां लेंगे हम अब बच्चों? क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। क्या एंट्री होती है परचेज की उधार में? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स बाय परचेज। देखो ये दिया हुआ नहीं था बट हमने छांटा है, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर किसको देंगे? टू कैश पेड। निकालो कितना आएगा? 4650 प्लस 5000 माइनस 4200, 5450। सारे बच्चे देखेंगे आया क्या? यस। प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग 150, करेंट ईयर का प्रोविजन 100, क्लोजिंग 100, तो बताओ कितना है? 150। और ये मैंने अजम्पशन भी बोला था, जितना ओपनिंग है उतना ही क्या मानते हैं? पेड। देखो मेरा अजम्पशन स्टैंड ट्रू है, पेड। अदर प्रोविजन मैच्ड है, नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड ओपनिंग ही क्या माना जाएगा? पेड। और करेंट ईयर का क्लोजिंग ही करेंट ईयर का क्या है? प्रोविजन, मैच। लायबिलिटी अकाउंटेंट। असेट साइड देखेंगे, असेट ओपनिंग में कितना था? 6000, क्लोजिंग में कितना? 8000। मुझे बताओ असेट बढ़ा है, इसका मतलब बेचा है या खरीदा है? मैम कैसी बातें करते हो, खरीदा है 2000। यस। डेप्रिसिएशन मैच्ड है, देखो 1000 प्लस 500, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितना है? 900, क्लोजिंग में कितना है? 1350, 110% इन्वेस्टमेंट क्या किया है? और खरीदा है। डन। और कोई खाते हैं? नहीं। एडवांस टैक्स ओपनिंग में कितना है? 150, क्लोजिंग में कितना है? 100। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये अगर बच्चों एडवांस टैक्स के खाते को तुम मर्ज नहीं करोगे इनकम टैक्स के अकाउंट के साथ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एडवांस टैक्स के खाते को अगर बेटा तुम इनकम टैक्स अकाउंट के साथ मर्ज नहीं करोगे तो ये देखो प्रॉब्लम का रहा है। एडवांस टैक्स ओपनिंग में ज्यादा है, क्लोजिंग में कम है, तो बताओ कैश का बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है? उल्टी तरफ। कहना ही सही है, इनफ्लो दिखा रहा है। यस, बट ये ऐसा कोई इनफ्लो नहीं है बेटा, इसमें तुम ध्यान मत देना। कैश अगर डेबिट साइड है तो बैलेंसिंग में उधर क्रेडिट साइड। सिंस मैं एडवांस टैक्स को प्रोविजन और टैक्स को मर्ज नहीं करूँ, अगर मर्ज करूंगी ना तो तुमको अपने आप दिख जाएगा, कैश अपने आप नॉक ऑफ होके कम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना कैश पेड आ रहा है? 150। कितना रिवर्सल आ रहा है? 50। तो बताओ टैक्स पेड कितना मानेंगे? 100। मैं मर्ज करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। दे लो मैं मर्ज कर। इन्वेंट्री डन। ट्रेड रिसीवर में बताओ बैलेंसिंग फिगर किसको देंगे? बाय कैश बैलेंसिंग फिगर 1500 प्लस 10,000 माइनस 2000 कितना आएगा? 9500। गाइस समझ आ गया? सारे खाते मिल गए। एक और तरीका जो बहुत बच्चे कह रहे हैं, मैम प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स को मर्ज कर दो। चलो बच्चों इसको मैं मर्ज कर रही हूँ। ओपनिंग कितना है एडवांस टैक्स का? 150, क्लोजिंग कितना है एडवांस टैक्स का? 100। ओपनिंग कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का? 150, क्लोजिंग कितना है? 100। करेंट ईयर में बच्चों हमने पीएनएल में कितना क्रिएट किया है? 100। कितना क्रिएट किया? 100। ऐड करो 150 प्लस 100 प्लस 100 माइनस 150 माइनस 100, बताओ टू कैश कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर?
100। यही चीज यहां आ रही है बट अलग तरीके से। कैश इनफ्लो दिखा रहा है 50, कैश आउटफ्लो दिखा रहा है कितना 150, नेट होके वो कितना आ रहा है 100। इसीलिए मर्ज करने का फायदा देखो और नहीं मर्ज करने पे भी क्या होता है, बट दोनों सही है, दिस इज ऑल्सो राइट एंड दैट इज ऑल्सो राइट। बच्चों क्लियर है क्या? यस, अब सारे खाते हो गए हैं, अब स्टार्ट करेंगे, सिर्फ छांटा छुटी करना है कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है। सारे बच्चे, शेयर कैपिटल से पैसा आया या गया, इनफ्लो, शेयर कैपिटल क्या है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, कुछ मत करो, शेयर कैपिटल प्लस 2000, बस और कुछ नहीं करना है। यस, इसको यूज कर लिया। जनरल रिजर्व का कुछ काम नहीं था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कुछ काम नहीं था गाइस, 1000 है। यस, डन। सिक्योर्ड लोन, पैसा आया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, लोन प्लस 2000, बस छांट रहे हैं, इसका भी काम हो गया। ट्रेड पेबल्स, कैश पेड है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है ऑपरेटिंग, लो क्रेडिटर्स कितना पेड है बेटा 5450, एकदम सिंपल है बेटा, ट्रेड पेबल्स डन। टैक्स बेटा, टैक्स में हमेशा जब भी पढ़ोगे टैक्स और एडवांस टैक्स मर्ज करके पढ़ेंगे। टैक्स पेड कितना है 150, एडवांस टैक्स का रिवर्सल कितना है 50, तो नेट टैक्स पेड कितना है 100, बट याद रखना टैक्स पेड सबसे आखिरी आइटम होगा बी, और टैक्स पेड होता है, प्रोविजन नहीं होगा, कितना है बेटा 100। यस, ये भी यूज हो गया, इसका कुछ काम ही नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड बेटा, डिविडेंड पेड कितना है 450, पेड कितना है 450, डिविडेंड पेड बताओ कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड 450, डन, डिविडेंड का भी काम हो गया। यस, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग में 6000, क्लोजिंग में खरीदा है, इसका मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो, और फिक्स एसेट्स क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट्स क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिक्स एसेट्स परचेज्ड कितना 2000 नेगेटिव, डन, इसका कुछ काम नहीं है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इन्वेस्टमेंट देखो 900 का था और इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 450, कोई बात नहीं ना, है तो है, मैं क्या करूं। यस, इन्वेस्टमेंट चला गया, इन्वेस्टमेंट को भी हमने यूज कर लिया, एडवांस टैक्स यूज कर लिया था, इन्वेंट्री में कुछ होता नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कितना है 9500, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 9500, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप सब हो गए हैं, सिर्फ टोटल मारो। पहले प्लस वाला साइन ले लेना, -2500, -2000, -5440, -100, बताओ कितना माइनस है बेटा 550 माइनस है नेगेटिव, उसको देखना 1200 -2000 -450 कितना है 1250, ये भी माइनस चल रहा है। फाइनेंसिंग को देखना 1000 + 2000 -450 -800 कितना है +2650। एवरीवन लिख लो, ऑपरेटिंग कितना है, प्लीज़ माइनस को माइनस से लिखना 550, इन्वेस्टिंग कितना है 1250, फाइनेंसिंग कितना है प्लस है 2650। चलो बच्चों ध्यान से, 2650 -1250 -550 कितना रहे 850 प्लस ये कुछ गलत हुआ है बेटा मेरा एडिशन, 1000 + 2000 -800 -450 बेटा ये 1750 आ रहा है। फिर से करना, देखो 1000 + 2000 -450 -800 1750 प्लस है, ये थोड़ा सा लिखने में 1750 करो बेटा, 550 नेगेटिव, 1250 नेगेटिव और उसमें प्लस 1750, देखो कितना आ रहा है बेटा 1750 में हमने 550 माइनस कर दिया 125, हम क्या रहे नेगेटिव कितने से 50 से, नेगेटिव कितने से 50 से, ये आया। ओपनिंग हमेशा दिया हुआ है 700 - 50 क्या आ रहा है 650,
तुम्हारा ये आया हुआ आंसर हमेशा तुम्हारे क्लोजिंग से मैच होना चाहिए। मतलब क्लोजिंग तुमने जो डिराइव किया और जो क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैच होना चाहिए। देखो मैच हो रहा है क्या? यस, 500 प्लस 150 और ये 650। इसका मतलब हमारा कैश फ्लो क्या हो रहा है? सही जा रहा है। सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। सिर्फ 2-3 टिप्स याद रखना है। जितने खाते बैलेंस शीट में डायरेक्ट मेथड में बनाने को चाहिए सारे बैलेंस शीट में दिए हुए आइटम के खाते बना लो। पीएनएल में कोई भी खाता उनसे इंटरलिंक्ड है तो उसकी पोस्टिंग खातों में ले लो रैदर देन डायरेक्टली शीट में। और जो खातों का जिनका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है उनको डायरेक्टली उनके मेन फेस में लो। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। बात समझ आई? सबको मेरी बात एकदम क्लियरली समझ आ गई? एवरीवन एक बार देखो, सम की शीट को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ, देखो ध्यान से। देखो मैं छोटा करती हूँ, सब आ रहा है एक शीट पे। ध्यान से देखो, फिर इस सम को मैं इनडायरेक्ट वे में करके दिखाती हूँ। डन? इस सम को इनडायरेक्ट मेथड में करने की कोशिश करेंगे। एकदम सिंपल है। स्टार्टिंग से सम को एक फ्रेश न्यू सम समझना, फिर आराम से घर पे ये जब वीडियो देख लोगे तुम कंपेयर करना वेयर आर वी हैविंग अ डिफरेंस इन बोथ द मेथड्स। अब मैं ऊपर जा रही हूँ इस शीट को लेके। गाइस शैल वी? यस। अब हम आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेथड। तुम देखोगे बेटा इनडायरेक्ट मेथड में टाइम कम लगता है। अगेन जैसे फॉर्मेट है ना बेटा, वो फॉर्मेट लिख लेने का। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसका टोटल प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका जो टोटल आएगा किससे मैच होना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर हमारे फॉर्मेट में क्या आता है? ये मैं तो आप बड़ा बना रही हूँ बिकॉज ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये किस पे बेस्ड है? इनडायरेक्ट। सारा फर्क ही यहीं पर है। कैश फ्लो फ्रॉम इनडायरेक्ट। बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट, दोनों में एग्जैक्टली सेम होता है। एग्जैक्टली सेम। मैं कुछ नहीं करी, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फिगर हमने ऊपर लिया था ना वो डायरेक्टली ले लेती हूँ। 1250 एंड 1750, कोई फर्क नहीं उसमें। 1250 एंड 1750, ये दोनों मैं नहीं बना रही हूँ, मुझे सिर्फ सिखाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस बच्चों के मन में आ रहा होगा मैम कौन सा खाता फिर बनाएंगे कौन सा नहीं बनाएंगे। सारे बच्चे मेरे साथ देखेंगे, बस आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा नहीं और किसको बनाना चाहिए। ठीक है। शेयर कैपिटल किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग। एज यूजुअल बनेगा, चाहे डायरेक्ट मेथड हो इनडायरेक्ट। जनरल रिजर्व बनता ही बनता है बिकॉज ये किससे रिलेटेड है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैम क्यों बनाने बोलती है? ये इस समय भी नहीं समझेगा, वो उस समय समझेगा जहां सिर्फ 2 बैलेंस शीट दी हुई रहती है। इस समय इसलिए नहीं समझेगा बिकॉज इस समय प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम प्राइमा फेसी पीएनएल से उठा सकते हैं।
तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जिन क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट दी हुई रहेगी पूरा पीएनएल मिसिंग होगा, इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें निकालना है, तब पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो बनाना ही है। सिक्योर्ड लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बनाना ही है। ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसको नहीं बनाएंगे। मैं यहां लिख देती हूं, सारे बच्चों को याद रहेगा। We do not make account related to current assets and current liability, that is our working capital in case of indirect method, except provision for tax and advance tax। ये हम बनाते ही बनाते, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, बट बाकी करंट एसेट्स। तो इस क्वेश्चन में कौन रह गया जिसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है? ट्रेड पेबल्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसका क्या लेंगे? चेंज। क्या लेंगे बच्चों? इसका चेंज। वापस से ऊपर देखेंगे। यस, प्रोविजन फॉर टैक्स तो बनता ही बनता है, चाहे कोई भी मेथड हो। अदर प्रोविजंस बना लो, बट जरूरत ही नहीं है, ब्लैंक जा रहा है। प्रोपोज डिविडेंड बनता ही बनता है। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। देखो हम ट्रेड पेबल से बच गए, एक खाता बच गया, कौन सा? ट्रेड पेबल्स। फिर एसेट्स बनेगा ही बनेगा, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बनेगा ही, इन्वेस्टमेंट बनेगा ही, दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एडवांस टैक्स बनेगा, इट इज रिलेटेड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या नहीं बनेगा बच्चों? फिर इन्वेंट्री। फिर हम किससे बच गए? इन्वेंट्री से। लिख लो बेटा, अब हम किससे बच गए? इन्वेंट्री। सिर्फ इन्वेंट्री का डायरेक्टली क्या ले लेंगे बच्चों? हम चेंज। फिर ऊपर देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल ऑब्वियसली ऑपरेटिंग है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसका क्या ले लेंगे? चेंज। प्रोविजन, तो इसका मतलब फिर हम बच गए। 3 खाते बचा लिए मैंने, सिर्फ 3। मैम 3 के लिए इतनी मेहनत, इससे अच्छा मेरे को बोलो तो मैं यही बना देता हूँ। नहीं बेटा, अभी ये सम बहुत छोटा था, इसलिए 3 से। कौन सा तीसरा खाता नहीं बनाने की जरूरत है? ट्रेड रिसीवेबल। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? चेंज। प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स, जानते हुए कि चेंज से काम चल जाएगा, हम चेंज नहीं लेंगे, हम इसका कंपलसरी क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। फॉर्मेट याद है क्या? याद है क्या? कहां से स्टार्ट होता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्ड बिफोर का बहुत इंपॉर्टेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सारे बच्चे देखेंगे, पीएनएल दिया हुआ है, तुरंत छांट लो, कितना है? 900। इसमें जो नॉन ऑपरेटिंग माइनस हुआ इसको क्या कर दो? प्लस। जो नॉन ऑपरेटिंग प्लस हुआ इसको क्या कर देंगे? माइनस। देखेंगे 10,000 क्या है? ऑपरेटिंग, ऐड होना चाहिए, ऐड हुआ है। 1200 क्या है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड हो गया, तो इसको क्या कर देंगे? माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में सबको लेके चलो, कितना? 1200। डोंट वरी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस होना चाहिए, हुआ है। चेंज इन इन्वेंट्री माइनस होना चाहिए, हुआ है। एम्प्लॉय कॉस्ट माइनस होना चाहिए, हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो गया है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस होना चाहिए था क्या? नहीं, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना? 800। डेप्रिसिएशन क्या? नॉन कैश एक्सपेंस, माइनस हो गया, क्या कर दे? प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, कितना है बच्चों बेटा? 500। अदर एक्सपेंस को हमने क्या माना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ है ही नहीं। बताओ मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना है? क्विकली निकालेंगे बच्चों। 900 माइनस 1200 प्लस 800 प्लस 500, कितना है बच्चों? 1000। मैम ये इतना सिंपल है। नहीं अभी रुको ना बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंज डालना है, देखेंगे। अब सारे बच्चे ओपनिंग, सबसे पहले क्रेडिटर्स का खाता देखो। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 4650। क्लोजिंग कितना है? 4200। ओपनिंग ज्यादा है, क्लोजिंग कम है, इसका मतलब हमने उनको पे किया है, पैसा बाहर निकला है, तभी क्लोजिंग कम हो गया। पेमेंट बाहर करना मतलब क्या होता है? आउटफ्लो माइनस ट्रेड पेबल्स। बेटा ये माइनस प्लस तुमको इंटरप्रेट करना है, 450। यस, नेक्स्ट देखेंगे इन्वेंट्री। ओपनिंग में कितना है? 5000। क्लोजिंग में कितना है? 5500। इन्वेंट्री ओपनिंग में 5000, क्लोजिंग में 5500। इसका मतलब और इन्वेंट्री खरीदा है।
इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसे क्या गए होंगे, आउट, माइनस इन्वेंट्री कितना है बच्चों, माइनस 500। डेटर्स को देखेंगे, ओपनिंग में कितना है 1500, क्लोजिंग में कितना है 2000। डेटर बढ़ा है कितने से, 500। डेटर कब बढ़ते हैं, जब पैसे कम आते हैं। पैसा कम आना मतलब इनफ्लो कम होना, मतलब आउटफ्लो, माइनस डेटर्स कितने से बच्चों, 500। और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखते थे बच्चों, याद है क्या, टैक्स पेड। बताओ कितना टैक्स पेड है, उस ऊपर वाले वर्किंग से देखना, कितना आ रहा है बेटा, 550 नेगेटिव। ऊपर वाला देखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 550 नेगेटिव है क्या, 550 डायरेक्ट मेथड, 550 इनडायरेक्ट मेथड। बट ये फास्ट है बच्चों, समझ आ गया। यहां लिख लो बेटा 550, बताओ कितना आएगा, 550 प्लस 125 550, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है बेटा 700, तो ये कितना आ जाएगा 650। देखो ऊपर का कैश फ्लो स्टेटमेंट नीचे का कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो गया क्या, 650 650। सिर्फ फर्क कहाँ है बेटा, ऑपरेटिंग जब डायरेक्ट मेथड से होंगे सारे खाते बना डालो ब्यूटिफुली, इनडायरेक्ट मेथड से होंगे सिर्फ याद रखना जो नॉन ऑपरेटिंग प्लस हो गया है उसको माइनस, जो नॉन ऑपरेटिंग माइनस हो गया है उसको प्लस। और चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। हमारे इस पूरे क्वेश्चन में 3 ही तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी थे, कौन कौन से, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री। कैश ऑलरेडी ऊपर ले लिया है, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग जरूरत नहीं है, और कुछ था ही नहीं। एवरीबडी ध्यान से देख लो इस सम को बच्चों, बाकी मैंने खाते नहीं बनाए हैं। रिमेनिंग financial activity and investing activity is same in both direct and indirect method. ध्यान से देखो, we do not make all account related to current assets and current liability, that is our working capital in case of indirect method, except provision for tax and advance tax, trade payables, inventory, trade receivables. Remaining fixed assets and investing activities is same in both direct as well as indirect. Remaining financial activity and investing activity is same for both direct and indirect. देखो बच्चों, इजी है। तुम देखो नेक्स्ट सम्स में देखती हूँ कौन सा करने का है हमारे साथ। Shall we? देख लिया। नेक्स्ट कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एंजॉय करो इस चैप्टर को। मार्क्स स्कोरिंग है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज 156 of the module. चले, ये क्वेश्चन जहां 2 बैलेंस शीट दी हुई है वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा, यू हैव टू कंपल्सरी मेक द सम विद इनडायरेक्ट मेथड। Given below a summarized balance sheet of Hirsch Chemicals
as on 31st March 2014 and as on 31st March 2015. The company issued 1 bonus shares for every 4 held. याद रखना, अंडरलाइन कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा बोनस भी डाल दिया है. The company also acquired machinery amounting to rupees 30 lakh from Revens of France on deferred credit basis. बेसिकली हमने एक मशीन खरीदा है. क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर लिया है कि अगर तुमको मशीन अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तुम उसको कैश मत मान लेना. हमने उधार खरीदा है. किससे? डेफर्ड. हमने किससे खरीदा है? लेवेंस ऑफ फ्रांस ऑन डेफर्ड क्रेडिट बेसिस. मतलब सिंपल लॉजिक, हमने उधार खरीदा है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. 2 साल की बैलेंस शीट दी है. 2015 पहले लिखा है, 2014 बाद में लिखा हुआ है. Relevant items of assets and liabilities are reflected in balance sheet and schedule 3. Hence, sub-item not having any value for the given illustration is not shown and represented it in balance sheet. And जिस भी कैटेगरी में बहुत सारे आइटम्स होते हैं उनका क्या बनाना पड़ता है? नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट देखेंगे बेटा. रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम. लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड डेफर्ड क्रेडिट. याद आ रहा है क्या डेफर्ड क्रेडिट कौन था? यस. टैंजिबल एसेट में क्या है? ग्रॉस ब्लॉक एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या बच्चों तुम्हारा? एडवांस टैक्स. देखो अदर करंट लायबिलिटीज में क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या? प्रोपोज डिविडेंड एंड टैक्स प्रोविजन. अदर एक्सपेंडिचर में क्या? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पता है बच्चों क्या होता है? नॉन कैश आइटम. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों? नॉन कैश आइटम. एवरीवन क्वेश्चन को पढ़ेंगे. यहाँ पर जब भी 2 बैलेंस शीट दी हुए बेटा क्वेश्चन को कुछ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, तभी हम सबको आगे बढ़ा पाएंगे. फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 लाख हैज बीन सोल्ड. जैसे बच्चों सोल्ड का वर्ड आएगा तुमको कौन सा खाता है इसके साथ खोलना है? यस, एसेट डिस्पोजल. एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इज 14 लाख. इसका मतलब कितना पे किया एक्चुअल हमने? 14 लाख. लोन रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म लोन टू ग्रुप कंपनीज. हमको क्या करना है? इट्स ऑल स्टोरी. 4th वाला पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन लोन फंड 14-15 वॉज 18,41,000. मतलब लोन फंड पे हमको क्या देना है? इंटरेस्ट. एंड डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम कितना है बेटा? 4,02,000. बेटा ये हमें क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन. क्या दे रहा है? इन्फॉर्मेशन. घबराओ मत, मैं बताऊंगी. इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 20 लाख वॉज सोल्ड फॉर 25 लाख. हमने साल के बीच में एक इन्वेस्टमेंट भी बेचा है और हमें क्या बनाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट. पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? देख लो ध्यान से. We have been given 2 balance sheet and additional information. Whenever we have 2 balance sheet and additional information, common sense, direct method and indirect. Compulsory indirect method, there is no scope of doing some with direct method. Because हमारे पास P&L, sales, profit before tax, profit after tax, appropriation, proposed dividend, कुछ भी prima facie available नहीं है, तो indirectly ही निकालना पड़ेगा. सबसे पहले heading दे देंगे बेटा, cash flow statement. Format हमेशा तैयार कर लेना. Cash flow from operating activity, cash flow from investing activity, cash flow from financing activity. Yes, यहाँ पर क्या लिख देना इसका? टोटल प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये किससे मैच होना चाहिए? क्लोजिंग एंड क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट. ये फॉर्मेट है. अब ध्यान से, ये फॉर्मेट के बाद हमारे 3 पेजेस होते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सिंस ये कौन से मेथड से भेजते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बच्चों? इनडायरेक्ट. तो किसका वर्किंग कभी नहीं बनेगा? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. बाकी किन किन के वर्किंग बनेंगे? ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, yes. Cash flow from investing activity, yes. Next देखो, cash flow from financing activity. बच्चों सारे बच्चे पेन ले लेना हाथ में. किस किस का अब हम बना रहे हैं क्या? वर्किंग नोट. सबसे पहले काम करेंगे वर्किंग नोट्स पे. ठीक है. शेयर कैपिटल बनेगा ही बनेगा. ओपनिंग प्लीज ध्यान देना, पहले क्लोजिंग लिखा हुआ है बाद में ओपनिंग. गड़बड़ मत करना. छोटे छोटे खाते बनाओ. पहले सिर्फ खाते बना लो. ओपनिंग 4,000, क्लोजिंग 8,500.
रिजर्व ऑफ सरप्लस ये वाला नहीं बनेगा, उनके शेड्यूल्स दे रखें। क्या है बेटा? जनरल रिजर्व, ओपनिंग, बच्चों थोड़ा ध्यान देना, माइट भी एरर के चांसेस हो जाए लिखने में। क्लोजिंग 7000। पीएनएल अकाउंट होता है या हमेशा ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है बच्चों? ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है मैम। ये थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ओपनिंग बच्चों प्लीज़ ध्यान देना, फिर गड़बड़ ना कर देना। 1000। क्लोजिंग 1200। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद क्या है? सिक्योरिटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोनस है तो भैया तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना ही चाहिए था मैम, बोनस है। ओपनिंग 750, क्लोजिंग 1500। डन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या है? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डेफर्ड क्रेडिट, सबका खाता बना लो बेटा। मैम सबका क्यों बना रहे हो बेटा? ये सब अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्यों दिमाग लगाने का, सबका खाता खोल लेने का। मैम हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं कर सकते हो बेटा? 100% करेंगे अगर होता है तो। मैं उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जिनको डिटेल में समझ के ही समझ आता है। 4800। मज़ा आ रहा है क्या ऑनलाइन पढ़ने में? अनसिक्योर्ड लोन, ओपनिंग 4000, क्लोजिंग 5350। मैम आप बहुत बड़े बड़े खाते बनाते हो, तो छोटा बनाए। बट जो राइटिंग ही ऐसी दी है, मैं क्या करूँ? डेफर्ड क्रेडिट, ये वो डेफर्ड क्रेडिट नहीं है बेटा, उस बंदे का नाम है। ओपनिंग 3000, क्लोजिंग 3000। यस, डन। लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स, नीचे नोट लिखते जाएंगे। क्यों नहीं बना रही हूँ? बिकॉज इट इज़ अ करेंट एसेट्स एंड वी आर इन विच मेथड? इनडायरेक्ट मेथड। तो इसे जगह छोड़ के लिखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड कौन से खाते नहीं बनाते हैं? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। सो पहला आता कौन सा मेरा? ट्रेड पेबल्स, जो कि नहीं बनेगा। सिर्फ उसका क्या डलेगा बच्चों? चेंज। नेक्स्ट, अदर करंट लायबिलिटीज पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या दे रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी क्या है? करंट लायबिलिटी, नहीं बनेगा। सिर्फ इसका क्या डलेगा? चेंज। मैम ये तो मस्त काम है ही क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड एंड टैक्स प्रोविजन। दिमाग नहीं लगाना है। फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, इसका तो खाता मैम बनाने बोला ही है आपने, हम बना के ही रहेंगे। और हमको खाता बनाना इतना पसंद है। प्रपोज डिविडेंड, ओपनिंग बताएंगे कितना है? 1600। बच्चों देख लेना, मैंने कहीं ओपनिंग क्लोजिंग गलत तो नहीं डाल दिया। ऐसे मैं नहीं डालूंगी, आई एम श्योर, बट इन केस यू नो। टैक्स प्रोविजन, ओपनिंग कितना है? 1400, क्लोजिंग कितना है? 1600। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कहीं ओपनिंग क्लोजिंग गलत तो नहीं डाल दिया। एनीवेज रहने दें। फिक्स एसेट्स, मैम फिक्स एसेट्स के साथ 3 खाते साथ में घूमेंगे। मैम आपने कहा कुछ ज़्यादा नीचे लिख दिया, और नीचे लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, देखेंगे अगर इसमें काम चल जाए हमारा, गॉड चल जाए तो अच्छा है। फिक्स एसेट्स बेटा कौन सा मेथड लेना पड़ेगा? ग्रॉस मेथड। फिक्स एसेट्स का ओपनिंग देखो कितना है? 17,000। क्लोजिंग कितना है? 22,400। इसके साथ कौन सा खाता घूमेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसका ओपनिंग कितना है? 3,200। उसका क्लोजिंग कितना है? 3,450। मैम इसके साथ एक और खाता घूमेगा, याद है हमने एसेट बेचा है। यस बच्चों, एसेट डिस्पोजल। अभी है नहीं, बाद में बना लेंगे। गाइस टैंजिबल एसेट्स हो गया। फिर कैपिटल WIP, एक और बना लो बेटा, सीधा चल लेंगे बिकॉज नीचे मेरे को अब डिलीट नहीं करने का मन है। कैपिटल WIP, ओपनिंग कितना है? 6,000। क्लोजिंग कितना है? 8,200। यस। नेक्स्ट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट लिख दूँ क्या बच्चों? बस ओपनिंग कितना है? 2,320। क्लोजिंग कितना है? 1,650। यस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टैक्स। मैम कंपलसरी अपने क्या इसका खाता बनाना? एडवांस टैक्स। मैम बहुत खाते हो गए बेटा, बनाते जाओ। मेरे को भी तो कितना बनाना पड़ रहा है तुम्हारे लिए। 1,400 और 1,600। इन्वेंट्री, थैंक गॉड, ये देखते ही मुझे इतनी खुशी होती है ना। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी जब ये दे देते हैं,
मुझे भी नहीं बनाना पड़ेगा, तुमको भी नहीं बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री क्या लेंगे, चेंज, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल क्या लेंगे, चेंज। ओपनिंग कैश किधर लिखेंगे, हमारा फेस ऑफ द स्टेटमेंट 750। क्लोजिंग वहाँ नहीं लिखते हैं, वो क्या करेंगे, चेक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बहुत बच्चे कहते हैं मैम ये शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस को क्या मानते हैं। बच्चे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को मैं इसमें क्या मान रही हूँ, इन्वेस्टमेंट। क्या मान रही हूँ, इन्वेस्टमेंट। मैम इसको वो नहीं मान सकते, सिक्योरिटीज विद इन 3 मंथ्स। क्वेश्चन बोल नहीं रहा इसलिए नहीं मानेंगे, क्वेश्चन बोल नहीं रहा इसलिए नहीं मानेंगे। इसका भी खाता बना लो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैम ये सही है, इसको एसेट मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान रहे हो तो भी चलेगा, नहीं मान रहे हो तो भी चलेगा। मैंने इसको क्या मान लिया, इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग 200, क्लोजिंग 1700। अदर करंट एसेट्स का नाम क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तुम भी क्या लिखो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ओपनिंग 600, मैंने सही डाला है ना, अदर का 200 एंड क्लोजिंग 550। मैम कितने सारे खाते बनवा दिए, यस बेटा। अब मैं एक बार इसको कॉपी कर लो, ये गंदा लग रहा है जैसे देखने में। इनडायरेक्ट मेथड से क्या क्या नहीं बनाते, करंट एसेट्स एंड करंट, या ठीक है याद रहेगा क्या, यस मैम। इस बॉक्स को अलग रखो। अब देखो मैंने थोड़ी स्क्रीन छोटी की है, सारी चीज़ों को एक जगह करने की कोशिश की है। पहले इनको मैच नहीं करेंगे, जो जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना वो डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा बच्चों, अदर इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। Given below is a summarized balance sheet of Hearst Chemical as on 31st March 14 and 15. The company issued 1 bonus shares for every 4 held. The company also, बेटा हर बंदे के पास, जितनों के पास एक शेयर था, जिनके पास 4 शेयर था, हमने उनको क्या दिया, एक बोनस शेयर। बोनस शेयर की एंट्री आती है क्या, कॉमन सेंस लगाओ। बोनस शेयर्स कहाँ से दिया जाता है, कैश में या कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ पीएनएल होता है। सबसे पहले बोनस शेयर कहाँ से देते हैं, सीआरआर। वहाँ पैसा नहीं होता है तो कहाँ से देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री बताओ क्या होती है, सिक्योरिटी, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस। फिर ये बोनस कहाँ से क्लोज कर देते हैं, शेयर कैपिटल, बोनस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेट एंट्री बताओ क्या बनती है, यस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बनती है या नहीं बनती है। अब ध्यान से बताएंगे बच्चों, यहाँ पर बताएंगे बच्चों क्विकली। कितने, एक बंदे के पास, जिनके पास 4 शेयर है, हम उनको कितने शेयर्स दे रहे हैं, एक। ध्यान से देखो 4000 टोटल है, 4000 कितने हैं टोटल। अगर हम एक शेयर की वैल्यू 100 मानेंगे तो कितने आएंगे, 40। जिनके पास 4 है हम उनको कितना दे रहे हैं, एक। हाँ या ना बच्चों, यस नो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे हम थे, मैं बोनस का पॉइंट डिस्कस कर रही थी। एक बार वापस से उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और इसके एडजस्टमेंट्स को भी पढ़ लेंगे हम। गिवन बिलो आर समराइज्ड बैलेंसेस ऑफ हर्ष केमिकल्स एज ऑन 31st March 2014 एंड 31st March 2015. द कंपनी issued 1 bonus for every 4 shares held. The company issued, ईडी पे अंडरलाइन करेंगे बेटा, हमें करना नहीं, ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर लिया था। 1 bonus share for every 4. द कंपनी ऑल्सो एक्वायर्ड, एक मशीन एक्वायर किया था, वो ऑलरेडी एक्वायर्ड हो गया है। किससे एक्वायर्ड किया था बेटा, लेवेंस फ्रांस ऑन डेफर्ड क्रेडिट बेसिस। इसी के कारण देखो बेटा, डेफर्ड क्रेडिट बेसिस, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन इस साल का है या पुराना है। मैम आपको कैसे पता चला पुराना है, देखो डेफर्ड क्रेडिट ओपनिंग में 3000 आ रहा है, क्लोजिंग में 3000 आ रहा है, मशीन भी कितने की थी, 3000। इसका मतलब कहना है ये वाला पार्ट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, ये बोनस वाला पार्ट भी जस्ट एन इन्फॉर्मेशन दी। कंपनी ने ऑलरेडी पहले कभी बोनस इशू कर दिया है, कंपनी ने पहले कभी ये मशीन खरीदी थी, किस पे, डेफर्ड क्रेडिट पे। अब हम जल्दी से कर लेंगे बच्चों इस पार्ट के एडजस्टमेंट्स को। कैसे करना है, कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन में कुछ मत करो, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसका पहले इफेक्ट दे देंगे, बाद में हम कैश की एंट्री छाटेंगे। फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग ₹4 लाख, फिगर्स इन 1000 है बच्चों, तो ध्यान देना बेटा, तुम्हारी फिगर कितनी आएगी बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 lakhs was sold for ₹1,50,000। ध्यान देंगे बेटा, यहाँ फिगर्स किस में है बच्चों, थाउजेंड्स में, फिगर्स किस में है बच्चों, थाउजेंड्स में। तो ध्यान से देखना, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट कितनी है बेटा,
फिगर्स इन 1000 है, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट कितनी है 4 लाख, तो 1000 में इसको कितना बोलेंगे बेटा 4 लाख को 1000 में अगर दिखाना होगा तो कितना दिखाएंगे बेटा 400। 400 कोई एसेट की कॉस्ट थी, उसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 300, उसको बेचा कितने में हमने 150। कौन से तीन खाते इंटरकनेक्टेड है बेटा, फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल। ये किस पे मेंटेन होता है बेटा कॉस्ट पे। इसका प्रोविजन कहाँ मेंटेन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके अंदर। मेरे साथ चलेंगे बेटा, घबराएंगे नहीं, देखेंगे ध्यान से। फिक्स एसेट्स कितने का आउट करना है 400 का, फिक्स एसेट्स को कहां से बेचना है एसेट डिस्पोजल, एंट्री करो क्या होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कहना राइट बाय एसेट डिस्पोजल। ये गिवन है क्वेश्चन में कितना 400 टू फिक्स एसेट्स कितना होएगा बेटा 400, वेरी गुड। उसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 300, वो भी रिवर्स होगा, रिवर्स करो क्या एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल कितना 300 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसका दूसरा नाम क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बेटा 300। ध्यान से देखो हमको एसेट की WDV मिल गई या नहीं मिल गई, यस, बट एसेट बेचा कितने में है 150 में, तो बताओ मेरे पास कैश कितना आया 150 और बैलेंसिंग फिगर किसको देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल को कहना है इसे डायरेक्टली टू P&L अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा 300 प्लस 150 माइनस 400 कितना आएगा बेटा 50। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल एंड फिक्स एसेट्स का खाता देख पाए हो हाउ इट इज कनेक्टेड। एसेट कॉस्ट में मेंटेन्ड है, इसकी कॉस्ट निकालेंगे कहाँ डालेंगे एसेट डिस्पोजल, इसका प्रोविजन निकालेंगे कहाँ डालेंगे एसेट डिस्पोजल, फिर एसेट को बेच देंगे, प्रॉफिट है या लॉस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकेंड, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी है 1400, ये क्वेश्चन ने बता भी दिया बट याद है हमारा अजम्पशन भी क्या बोलता है, ओपनिंग हमेशा क्या होता है पे कर दो टू कैश 1400 और क्लोजिंग हमेशा क्या होता है करेंट ईयर का प्रोविजन बाय P&L। याद रखना ये सारे P&L आइटम है कितना 1600। घबराओ नहीं, मैं बताऊंगी ये सब, यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट, लोन रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म लोन टू ग्रुप कंपनीज, इसका कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन फंड, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमने लोन फंड पे कितना ब्याज दिया है 1841 और हमें कितना ब्याज और डिविडेंड इनकम मिला है 402। इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, इसका कोई खाता हमने मेंटेन किया नहीं है, इसका मतलब ये एक खर्चा P&L से माइनस होकर आएगा और ये एक इनकम P&L में ऐड होकर आई होगी। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2000 हैज बीन सोल्ड फॉर 2500, इन्वेस्टमेंट पे आएंगे बेटा, यस सारे बच्चे किस में आएंगे इन्वेस्टमेंट पे, सारे बच्चे किस में आएंगे इन्वेस्टमेंट पे। ध्यान से देखेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था 2000, बेचा कितने में 2500। सारे बच्चे बताएंगे जर्नल एंट्री क्या होती है इन्वेस्टमेंट बेचने की, क्विकली बोलेंगे क्या होती है, यस बाय कैश कितना आया बेटा 2500, इन्वेस्टमेंट कितने का निकला 2000 और इसको बेचने के कारण कितना P&L में प्रॉफिट आया 500। यस ये सब गिवन था, इसके अलावा कुछ गिवन है क्या नहीं। अब मैं क्वेश्चन को रैप अप कर रही हूं, ध्यान से देखेंगे, आई एम चेंजिंग द कलर टू शो यू कैसे इस खाते को क्लोज करते हैं। अब ध्यान से, शेयर कैपिटल देखो ओपनिंग में कितना है 4000, क्लोजिंग में कितना है 8500, इसका मतलब बताओ नया शेयर कैपिटल इशू है कितने से बाय कैश, बैलेंसिंग फिगर 4500। अब बेटा सबको याद है जब भी कैश आता है सिक्योरिटी शेयर कैपिटल के खाते को क्रेडिट करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होता है क्रेडिट, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम गोज हैंड इन हैंड। ध्यान से देखो सिक्योरिटी कैपिटल का ओपनिंग कितना है 750 और सिक्योरिटी प्रीमियम का क्लोजिंग कितना है 1000, बताओ कितने का डिफरेंस है 750 माइनस 1500, कहना इसे ये भी हमको कैश में आया बैलेंसिंग फिगर। ये पूरी जर्नल एंट्री पर हो क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 5250 टू शेयर कैपिटल 4500 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 750, कहने से ये शेयर इशू की एंट्री आ गई। यस ध्यान से देखो जनरल रिजर्व ओपनिंग में कितना है 7600, क्लोजिंग में कितना है 7000, इसका मतलब जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है या रिवर्स हुआ है, रिवर्स हुआ है, याद रखना यहाँ जनरल रिजर्व रिवर्स हुआ है। ये एंट्री कहां से बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व की एंट्री कहां से बनती है P&L एप्रोप्रिएशन, तो बताओ ये एंट्री कहां जाएगी बाय जनरल रिजर्व 600। ध्यान से देखो बाय जनरल रिजर्व 600 आएगा या नहीं आएगा सारे बच्चे, ये खाता सबसे लास्ट में बनाएंगे बिकॉज यहां पर P&L का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया नहीं है, ये हमको निकालना है। मैं बताऊंगी ये कैसे निकालते हैं, बस वेट एंड वॉच। ये खाता डन, ये खाता डन,
सिक्योरिटी प्रीमियम डन। सिक्योर्ड लोन में देखो 5400 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में कितना है 4800। इसका मतलब हमने लोन क्या किया, पे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 600, ये भी हो गया। अनसिक्योर्ड लोन देखो ओपनिंग में कितना था 4000, क्लोजिंग में कितना है 5350। इसका मतलब ये क्या हुआ है, नया लिया है बाय कैश, बैलेंसिंग फिगर 1350। बात समझ आ गई, सिंपल है बेटा। डेफर्ड क्रेडिट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है, कुछ नहीं करना है। अब ये प्रपोज डिविडेंड, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना ओपनिंग है वो क्या होता है पेड, जितना क्लोजिंग है वो तो क्या होता है क्रिएटेड। पे करो, क्या एंट्री होगी, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 1600। ये किस पे बेस्ड होता है, अजम्पशन। और प्रपोज डिविडेंड हमेशा कहां से क्रिएट होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 3400। ध्यान से देखो, ये एप्रोप्रिएशन की एंट्री है, तो बच्चों एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा था ये खाता सबसे लास्ट में करेंगे जब हम इनडायरेक्ट मेथड से सम करते हैं। डायरेक्ट में मैं लास्ट नहीं बोलती बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, यहाँ देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिसिंग है और सम स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। चलो डन। टैक्स प्रोविजन देखो हमारा ओपनिंग कितना था 1400, वो हमने पे किया, क्लोजिंग ही हमारा करंट ईयर का प्रोविजन डन। फिक्स एसेट्स देखो ओपनिंग में कितना है 17000, क्लोजिंग में कितना है माइनस 22,400 और हमने एक बेचा भी है। तो बताओ हमने करंट ईयर में कितना फिक्स एसेट्स और नया खरीद लिया है, क्विकली बताएंगे हमने और फिक्स एसेट्स कितना खरीद लिया, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 5800। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग देखो 3200 माइनस 300 माइनस 3450। बताओ और नया डेप्रिसिएशन कितना आएगा, बाय डेप्रिसिएशन 550 बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा 550। समझ आया सबको बच्चों, ध्यान से देखो ओपनिंग क्लोजिंग करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन एंड ये एसेट डिस्पोजल ऑलरेडी क्लोज था। कैपिटल डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग कितना है 6000, क्लोजिंग कितना है 8200। तो बताओ करेंट ईयर में और कितना पैसा डाला है हमने 2200। यस। इन्वेस्टमेंट देखेंगे बेटा, ओपनिंग कितना है 2320 प्लस 500 माइनस 2500 माइनस 1650। इसका मतलब हमने और नए इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं कितने का, टू कैश बैलेंसिंग फिगर 1330। देखो खाता मैच रह गया 1330 प्लस 2320 प्लस 500 माइनस 2500 माइनस 165। डन। एडवांस टैक्स देखो ओपनिंग में कितना है 1400, क्लोजिंग में कितना है 1600। तो बताओ कितना कैश पेड है 200। मैम ये तो मस्त सम है, यस 1600। शॉर्ट टर्म लोन्स ओपनिंग में कितना है क्लोजिंग में कितना है, तो बताओ हमने और नया दिया होगा कितना 1500। यस। मिसलेनियस ओपनिंग में कितना है 600, क्लोजिंग में कितना है 550। याद है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉन कैश आइटम होता है, ये कहां से राइट ऑफ होता है बच्चों, बाय पीएनएल कितना 50। मैम जल्दी से सम करो, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है, कैसे करोगे। यस सारे खाते बना लिए, सबका बैलेंसिंग फिगर ये सब डाल दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें सम स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो झटाक से तुम सबसे बन जाएगा, क्यों खाते बने हुए कैश की एंट्री उठा लोगे। ऑपरेटिंग के लिए सबसे पहला लाइन आइटम मैंने क्या बोला था, कहां से सम स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पिछले दो सम में पीएनएल दिया हुआ था तो हमने फटाक से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वहां से निकाल लिया था। इस सम में पीएनएल दिया हुआ ही नहीं है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही नहीं पता, बिफोर टैक्स कहां से पता चलेगा। सारे बच्चे दिमाग लगाओ। यस देखो देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, ऑल एप्रोप्रिएशन होता है डिविडेंड का, जनरल रिजर्व का। और बताओ यहां पर हमेशा कौन सा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहने से ये मेरा बैलेंसिंग फिगर ये क्वेश्चन दे रहा है। अब समझा बच्चों मैं क्यों बोलती थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनडायरेक्ट मेथड में हमको क्या देता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। निकालेंगे बेटा 3400 प्लस 1200 माइनस 1000 माइनस 600। बताओ मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 3000। कॉमन सेंस लगाओ, इसमें क्या क्या प्लस हो रखा है क्या क्या माइनस, मेरे साथ देखेंगे। सेल्स ऐड हो रखा होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसमें ऐड हो रखी होगी, माइनस ऑपरेटिंग खर्चे माइनस हो रखे होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस हो रखा होगा, नॉन कैश आइटम भी माइनस हो रखे होंगे और टैक्स भी माइनस हो रखा होगा। इसका मतलब पिछले दोनों सम्स में वो पूरा डेटा अवेलेबल होता था, यहां हमने ये आइडेंटिफाई किया कितना 3000।
बट ये कौन सा फिगर है, ध्यान दो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सम स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्विकली बताओ इसको कौन सा खाता अब हेल्प करेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा खाता हेल्प करेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो पीएनएल में बार बार मैं पूछती हूँ बेटा कौन सा टैक्स होता है, पेड टैक्स या प्रोविजनल टैक्स। मैम प्रोविजनल टैक्स। तो बताओ हमने पीएनएल में कितना टैक्स माइनस कर दिया होगा, 1600। तो इसका मतलब ये 1600 माइनस होके आया होगा। तो अगर मैं तुमसे सबसे पूछूं बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, मैम 3000 प्लस 1600। कैसे आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स माइनस होके आया होगा। तो अगर मैं इसमें टैक्स प्लस कर दूं तो मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा, 4600। इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या अब ये सम? यस बस अब स्टार्ट करेंगे सम को छांटा छुटी करना। शेयर कैपिटल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैम फाइनेंसिंग में डालो। शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है बेटा, 4500। मेरे साथ डालो, कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा। पैसा आया प्लस, जनरल रिजर्व में कुछ है ही नहीं कैश की एंट्री, पीएनएल में भी कुछ कैश की एंट्री नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी प्रीमियम बी क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया बेटा, 750 कर दिया, इसको भी यूज कर। सिक्योर्ड लोन, ध्यान से देखेंगे हमने और लोन लिया है या लोन रीपे किया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, लोन लिया है या लोन रीपे किया है। सारे बच्चे देखेंगे हमने लोन लिया है या लोन रीपे किया है, देखेंगे। यस देखो 600 का लोन हमने क्या किया बेटा, रीपे। 600 का लोन हमने क्या किया है, रीपे। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन रीपेड प्लस हो गया माइनस पैसा हमारे पास से निकला है, ये भी खाता यूज हो गया। देखो अनसिक्योर्ड लोन, लोन और लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन टेकन प्लस 1350, ये भी अब फाइनली यूज कर लिया, डन। और तो कुछ नहीं है इधर। डेफर्ड क्रेडिट का कुछ करना नहीं है। प्रोपोज डिविडेंड ध्यान देंगे, प्रोपोज डिविडेंड ध्यान देंगे क्विकली। प्रोपोज डिविडेंड ओपनिंग में कितना था, 1600। और याद रखना प्रोपोज डिविडेंड इज अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में या बिफोर टैक्स में इसका कोई फर्क नहीं गिरा हुआ है, ये हमको अभी सोचना है। इसका कोई इफेक्ट प्रॉफिट में नहीं जाता, ये कहां गया होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। इज अ पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ कितना डिविडेंड पे किया है, 1600। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, माइनस डिविडेंड पेड कितना, 1600। यस डन। प्रोविजन फॉर टैक्स ध्यान देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ नहीं लेते हैं, और प्रोविजनल आइटम को हमने ऑलरेडी ऐड बैक किया। पेड कितना है, 1400। बट याद रखना टैक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग आइटम, बट सबसे लास्ट में, सिंस भूल ना जाए इसलिए मैं ले रही हूँ, साइड में लिख रही हूँ। टैक्स पेड कितना है बेटा, 1400, सिर्फ साइड में लिख रही हूँ। टैक्स का भी खाता यूज कर लिया, और कोई खाता नहीं है। येस दिस इज ऑल्सो डन। फिक्स एसेट्स ध्यान दे देखेंगे, कैश आइटम, फिक्स एसेट्स खरीदा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा इन या आउट, आउट। फिक्स एसेट्स परचेज्ड कितना बेटा, 5800 हो गया। बेशक एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये बहुत ध्यान, ओपनिंग का कुछ करना नहीं, क्लोजिंग का कुछ करना नहीं, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ करना नहीं, एसेट डिस्पोजल का। बट ध्यान से देखो इसमें एक अमाउंट आ गया बाय डेप्रिसिएशन। कहना से ये सारे खाते बनाने से हमें नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। ध्यान से बताओ ये डेप्रिसिएशन ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस होके आया होगा, हमको कुछ करना नहीं है, होके आया होगा कितना, 550। बट ये माइनस होना चाहिए क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, नहीं, तो क्या करेंगे, प्लस नॉन कैश एक्सपेंस कितना बेटा, 550। ध्यान से देखो पीएनएल दिया हुआ रहता है तो डायरेक्टली वहां से उठाते थे, पीएनएल नहीं दिया हुआ तो इनडायरेक्टली फिगर छांटनी पड़ रही है। यस इसको यूज कर लिया बच्चों। यस एक असेट डिस्पोजल में देखो, ये तो रिवर्सल है, ये भी रिवर्सल है। कैश असेट बेच के कितना आया, 150, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फिक्स असेट सोल्ड, 150 आया, 5800 गया, ये देख लेना। यस बट ध्यान से देखो पीएनएल में ये वाला प्रॉफिट ऐड होके आया होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या नॉन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है ना, तो ऐड होके आएगा। कहना है इसको क्या करना होगा, माइनस नॉन
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कौन सा, प्रॉफिट ऑन सेल, कितना आएगा बेटा, 50 है ना। यस, समझ आया बेटा। इस खातों को बनाने से इनडायरेक्ट मेथड में कुछ एंट्रीज पीएनएल की सिर्फ हमको निकाल के ऐड या माइनस ऐसे करनी पड़ेगी। यस, कैपिटल डब्ल्यूआईपी हमने, और डब्ल्यूआईपी कहना से इन्वेस्टमेंट इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो, कैपिटल डब्ल्यूआईपी कितना आउटफ्लो है बेटा, 2200 है। यस, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट में ध्यान से देखेंगे कितना पैसा आया इन्वेस्टमेंट को बेच के, 2500, कितना पैसा गया, 1330, बोथ आर व्हाट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट सोल्ड पे पैसा आया है, इन्वेस्टमेंट परचेज पे पैसा गया है। सोल्ड पे बताएंगे कितना आया है, 2500। इन्वेस्टमेंट जो परचेज किया, कितने का परचेज किया था बच्चों हमने, 1330, इट इज योर आउटफ्लो 1330। बट ध्यान से देखो, इस इन्वेस्टमेंट को बेच के भी एक नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, इसने पीएनएल को बढ़ा दिया होगा, तो क्या कर देंगे, माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कौन सा है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है बच्चों, 500। बच्चों बात समझ आई क्या मेरी, यस, डन। हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इन्वेस्टमेंट का भी हो गया। एडवांस टैक्स देखो, हमने कुछ टैक्स पेड किया है, याद करो ये टैक्स पेड कहाँ होता है, ऑपरेटिंग, और ऑलरेडी टैक्स पेड 1400 है, इसमें और कितना बढ़ा देंगे, 200। मैम हम प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स को कंबाइन करते हैं, यस एब्सोल्युटली कंबाइन कर सकते हो, डोंट वरी। उससे डायरेक्टली करोगे तो 1600 की एंट्री आ जाएगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने और नया क्या किया बेटा, इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इन्वेस्टिंग पैसा आया है, गया, गया, लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा फाइनेंसिंग नहीं है, हमने किसी से नहीं लिया, हमने किसी को दिया है, तो इस केस में पैसा इन है या आउट हुआ है, हमारे पास एक गया है, कितना, 1500। बात समझ आई बच्चों। लास्ट खाता देखेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कैन आई से इट इज अ नॉन कैश आइटम, जिसने पीएनएल का प्रॉफिट घटा दिया होगा, माइनस हो क्या आया, हम इसको क्या करेंगे, प्लस, प्लस नॉन कैश एक्सपेंस, कितना है बेटा, 50। बात समझ आई बच्चों सबको, यस। अब सारे खातों को हमने यूज कर दिया, सिर्फ कुछ रह गया है, टैक्स पेड बेटा आप लास्ट में लिख लेंगे, 1600, याद रखना 1600 को चाहो तो मैं एकदम लास्ट में लिख देती हूँ, माइनस टैक्स पेड 1600। बताओ यहाँ क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। चलो करेंगे, 4600 प्लस 5500 माइनस 50 माइनस 500 प्लस 50, कितना आ रहा है बेटा, 4650, 4650। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट जो तुम लोगों को याद रखना चाहिए था, पॉइंट नंबर 1 तो फिक्स एसेट से रिलेटेड था, इसका इफेक्ट ले लिया था, एसेट टैक्स लायबिलिटी का इफेक्ट ले लिया था, पॉइंट नंबर 3 का कुछ लेना देना नहीं था, पॉइंट नंबर 5 का हमने इफेक्ट लिया था। 4 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने पीएनएल का कुछ इंफॉर्मेशन तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन फंड, मतलब हमने क्या दिया होगा, इंटरेस्ट, हमने क्या दिया होगा बेटा, इंटरेस्ट, कहने से इंटरेस्ट पेड, कहने से इंटरेस्ट पेड, ये मेरे प्रॉफिट से माइनस होके आया होगा, बट ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, माइनस होके आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस, प्लस क्या, इंटरेस्ट, कितना, 1841। और मुझे पता है इस इंटरेस्ट की असली जगह क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड 1841, आउटफ्लो है, यस और नो, यस। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इनकम मिला होगा, प्रॉफिट बढ़ के आया होगा, और डिविडेंड इनकम मिलना इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन, वो डायरेक्टली पीएनएल में आता है, पीएनएल बढ़ के आएगा, पीएनएल बढ़ाना है घटाना है, घटाना है, माइनस डिविडेंड इनकम, कितना, 402। बट ध्यान से मुझे बताओ बच्चों, सारे बच्चे, ये डिविडेंड इनकम कौन सी एक्चुअल एक्टिविटी है, मैम इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड इनकम मेरी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
गाइस सब काम कर लिया, एडिशन इन्फॉर्मेशन ले लिया, क्वेश्चन का पूरा फुल फ्लैश ले लिया। सिर्फ याद रखो बच्चों, नीचे मैंने कुछ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के नाम लिखे थे जिनका हमको क्या लेना है, चेंज। बच्चों जगह कम पड़ गई है, मैं टैक्स पेड को और बाद में लिखूंगी। बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, जगह कम पड़ गई है और मैं नीचे के वर्किंग्स नहीं रिलीज कर सकती। चेंज, सबसे पहले बताओ किसका चेंज देखना है, सबसे पहले बताओ। सारे बच्चे देखेंगे हमने कुछ कुछ चेंज छोड़ा था। ट्रेड पेबल्स, सारे बच्चे देखेंगे ट्रेड पेबल्स। तुम लोग खुद से, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, इंटरप्रेट करो, माइनस होगा या प्लस, बार बार मैं नहीं करूंगी, ध्यान से देखो। माइनस, यस। ओपनिंग में कितना था बच्चों, 16 से। क्लोजिंग में कितना है, 1050। इसका मतलब बढ़ा है या घटा है, घट गया। ओपनिंग में कितना था, 1600, क्लोजिंग में कितना है, 1050, इसका मतलब घट गया। क्रेडिटर्स कब घटते हैं, जब उनको हम पेमेंट देते हैं। पेमेंट देना मतलब पैसा बाहर जाना, पैसा बाहर जाना मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। माइनस क्रेडिटर्स, छोटा छोटा लिख रही हो बेटा, कितना है बेटा, माइनस करके बताओ। 1600 माइनस 1050, 550। यस। और क्या छोड़ा था मैंने बच्चों, और क्या छोड़ा था मैंने, और देखेंगे बच्चों मैंने नीचे क्या क्या बोला था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, उसके लिए हमको शेड्यूल देखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग में कितना था, 120, क्लोजिंग में कितना है, 880। क्विकली बताओ, बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है। 880 माइनस 120, बढ़ा है। हमारे आउटस्टैंडिंग, हमारी लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब पेमेंट कम जाता है बाहर। आउटफ्लो कम होना इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है, इनफ्लो प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग ऐड होगा बेटा, डिफरेंस लेंगे बेटा, 880 माइनस 120, 760। यस। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी मेरा क्या था, करंट एसेट। ओपनिंग में कितना था, 3200, क्लोजिंग में कितना है, 4000। इसका मतलब हमने इन्वेंट्री और खरीदी, और खरीदने के लिए पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट देने से पैसा आता है या जाता है, जाता है, माइनस इन्वेंट्री। बच्चों जगह कम है, $800। लास्ट देखेंगे, डेटर्स। ओपनिंग में कितना है, 2200, क्लोजिंग में कितना है, 1090। इसका मतलब 2200 एंड क्लोजिंग में कितना है, 1090। डेटर क्यों घटते हैं, जब पेमेंट आता है। पेमेंट आना मतलब इनफ्लो प्लस डेटर्स, डिफरेंस बताएंगे बेटा, 1110। यस। यस। लास्ट में बताओ कौन सा आइटम ट्रीट करते हैं बेटा, टैक्स पेड। या तो कितना टैक्स पेड निकाला था, नहीं याद आ रहा है तो 1400 प्लस 200 कितना था, 1600। थोड़ा सा छोटा लिखना चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं। टैक्स पेड इधर माइनस कर दो, 1600। कलर चेंज कर रही हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारे बच्चे निकालेंगे। 4650 प्लस 1841 माइनस 402 माइनस 550 प्लस 760 माइनस 800 प्लस 110 माइनस 1600, सबको आएगा 5009 प्लस। आया गाइस, सारे बच्चे इन्वेस्टिंग का निकालेंगे। 5800 माइनस 5800 माइनस 2200 प्लस 2500 माइनस 1300 माइनस 1500 प्लस 402। सारे बच्चे देखेंगे तुम कितना आ रहा है, माइनस 7778। बच्चों ये माइनस पे ध्यान देंगे, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है। फिनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे सारे बच्चे, 4500 प्लस 750 माइनस 600 प्लस 1350 माइनस 1600 माइनस 1841, कितना आ रहा बच्चों, 2559 प्लस। लिख लो इन फिगर्स को यहाँ, प्लस 5009 प्लस 5009 माइनस 7778 778, इसका कितना आ रहा है, प्लस 2559 प्लस 2559 500
509 माइनस 777 प्लस 2559 माइनस 210 आ रहा है, माइनस करो बेटा 540, देखो मेरा 540 यहाँ 540 से मैच हो रहा है। यस, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बस ज़्यादा नहीं लूंगी आप, बहुत हुआ। इनडायरेक्ट मेथड में दो बैलेंस शीट दी हुई होगी और क्या दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। दो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के खाते तुमको लगते हैं वो छोड़ देना, बाकी सारे खाते बना लेना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो एंट्रीज इन खातों में जाती हुई दिखती है वहां कर लो, और जो नहीं जा रही है, जो पीएनएल का सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसको मार्क करके रख दो कि जब हम फाइनल कैश फ्लो का फॉर्मेट में डालेंगे चीजें तब देखेंगे। इस क्वेश्चन में याद है एक इंटरेस्ट का खर्चा और एक डिविडेंड की इनकम अलग से दी हुई थी। इंटरेस्ट माइनस होके आएगा, डिविडेंड इनकम ऐड होके आई होगी। याद रखना, डिविडेंड एज एन एक्सपेंस इज एप्रोप्रिएशन, but dividend as an income is not appropriation, it is a normal income which is taken into P&L. जो भी खर्चे नॉन ऑपरेटिंग नेचर के माइनस होके आए उसको ऐड बैक कर देना, जो भी इनकम नॉन ऑपरेटिंग की ऐड होके आई है उसको माइनस कर देना। मैम ये कैसे पता चलेगा बेटा, वो अगर गिवन इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है तो ठीक है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है पता करने का। इस केस में गिवन इंफॉर्मेशन से अगर तुम देखोगे, हमने देखो सबसे पहले क्या निकाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज अ रीजन आई मेक पीएनएल एप्रोप्रिएशन इन इनडायरेक्ट मेथड। इन सब कैलकुलेशन में अगर ध्यान दोगे, हमें अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का खाता जनरली क्या देता है, डेप्रिसिएशन विच इज अ नॉन कैश आइटम। असेट डिस्पोजल का आइटम बताओ हमें क्या देगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स, जो कि क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इन्वेस्टमेंट बेचा या खरीदा उसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर राइट ऑफ होता है तो वो भी कहां से होता है, पीएनएल विच इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्वेश्चन बनेगा ही वैसे बेटा कि उसमें जनरली जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे उनमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग आ रहा होगा, कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ रहा होगा, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कुछ नॉन कैश आइटम एज एन एक्सपेंस आ रहा होगा, कुछ नॉन कैश आइटम एज एन इनकम आ रही होगी। तुम्हें सिर्फ वो सारे आइटम्स अगर माइनस होके आए हैं तो ऐड, और ऐड होके आए तो माइनस, ये सिर्फ तुमको ध्यान देना है। और ये सब होने के बाद अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ एडिशनल इनकम या खर्चे दिए हैं जो माइनस प्लस होके आए तो उसका इफेक्ट ले लेना। फिर चेंज इन करंट एसेट्स एंड चेंज इन करंट लायबिलिटी। मैम अगर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी, बाय चांस हम किसी का खाता बना ले, डू नॉट वरी, अगर तुमने उसका खाता बना लिया तो तुमने उसका इफेक्ट का चेंज किसमें डाल दिया, कैश में, वो भी सही है, गलती नहीं होगी, बट कोशिश करेंगे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैंने लिखा है करंट एसेट्स में क्या कहेंगे, डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी मेरा फॉर्मेट का क्या है बच्चों, पार्ट। होप क्वेश्चन नंबर 3 इज क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा फॉर्मेट पे गाइस, थोड़ा सा पेन और पेंसिल थोड़े अलग अलग कलर्स की यूज करना ताकि यूज टू हो जाओगे। थोड़ा सा यहाँ फॉर्मेट पे ध्यान देंगे बेटा, जगह मैंने ज्यादा यूज कर ली थी बट आइटम ज्यादा थे, आई शुड हैव मेड अ बिग बेटर शेड्यूल्स, बट कोई बात नहीं, याद रखना ये नॉट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, उसके बाद दो चेंजेस क्वेश्चन ने दिए थे वो मैंने किया, याद है कौन सा, इंटरेस्ट वाला एंड डिविडेंड इनकम वाला। फिर मैंने क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, इन्वेंट्री, डेटर्स का चेंज डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या माइनस कर दिया, टैक्स पेड, अपने आप हमें क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गाइज अब लॉजिक क्लियर हुआ, आई होप द कॉन्सेप्ट इज ऑल डन। अब कुछ नहीं बचा है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सिर्फ मोर एंड मोर सम की प्रैक्टिस है। याद रखना बेटा जो ट्रांजैक्शंस हो चुके उसका इफेक्ट नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ बस उसी का इफेक्ट लेने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा या तो कैश आया या कैश गया। बट कुछ ऐसे खाते हैं जिसको कैश से कोई लेना देना नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व, उसको कोई लेना देना नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, उसको कैश से कोई लेना देना नहीं है। उन सब खातों में तुम कैश को बैलेंसिंग फिगर अज्यूम नहीं कर सकते हो। तो याद रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 5 ही एंट्री होती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, और क्या ऐड करता है, करंट ईयर का प्रॉफिट, बट कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या एप्रोप्रिएट होता है, डिविडेंड एंड रिजर्व। रिजर्व से पैसा दे भी सकते हैं, रिजर्व से पैसा ले भी सकते हैं। देख लेना इस सम में हमने रिजर्व से पैसा लिया है, पिछले सम में हमने पीएनएल से पैसा कहां दे दिया था, रिजर्व में। सबको पॉइंट समझ आ गया बेटा, होप एवरीबॉडी इज क्लियर। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, प्लीज घर पे करना, इट्स वेरी सिंपल। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मैं कल की क्लास में लूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आई विल बी टेकिंग इन टुमारोज क्लास,
एंड क्या बच जाएगा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश करेंगे मैं अगली क्लास में 4, 5, 6, 7 तीनों खत्म कर दूं, अदरवाइज हम 2 और 1-2 क्लासेस ले लेंगे। प्लीज साइमल्टेनियसली एफएम के भी सम सॉल्व करते रहना। उस पर कोई भी डाउट हो प्लीज फ्री टू कॉल मी और टेक्स्ट मी और मैसेज में। गाइस थैंक यू सो मच।